भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी टीचर की परीक्षाओं के लिए टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें घटना चक्र की जो बुक है उसकी मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रश्न का संकलन है। तो आइए एक एक कर सभी प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मीडा। अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। 5 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के समय। क्वेश्चन संख्या 6 कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 8 की 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 की निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। प्रश्न संख्या 10 की उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 12 है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी मोहम्मद रजा खां को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। प्रश्न संख्या 13 की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 14 है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका ऑप्शन है चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनते शाह आलम आज दिल्ली का पालम अर्थात शाह आलम के काल के मुग़ल साम्राज्य के सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 15 है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शाह शुजा से। प्रश्न संख्या 16 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। प्रश्न संख्या 18 है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 19 बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था?
तो सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी सर लियोनेल कार्टिस को। प्रश्न संख्या 21 की भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज पर बिछाई गई थी। प्रश्न संख्या 22 है कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। प्रश्न संख्या 23 है कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। 1857 ईस्वी के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित हैं। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अदम्य सौम्य वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है और उन्हें शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर और संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और विद्रोह का मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। यहाँ उनका अत्यंत समानतापूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को पूरी तरह से पराजित किया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये उत्तर कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये भी उत्तर कुंवर सिंह हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा के थे, कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में शामिल हुए थे। इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे और मौली अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे। अगला प्रश्न है कि पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था। तो सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के दिया जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी अधिकारियों की अक्षमता।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी में भाग नहीं लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका साहूकार और जमींदार। ये 2 वर्ग जो हैं वो भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 42 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1857 ईस्वी के में दरभंगा डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 5 नंबर, यानी मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा था। बाकी ये दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा जो था ये प्रभावित थे 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो ये बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 ईस्वी को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से ये असफल रहा था। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के बारे में सही कथन हमें देखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं उगाना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ये 64वें बीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन संख्या 54 है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा करम शाह ने। पागल पंथ एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदार के द्वारा मुजारे के लिए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेर पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि फराजी कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हारिस शरीयतुल्लाह ने। क्वेश्चन नंबर 58, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने।